Assalamu alaikum viewers. Once again welcome back to Safi Maths. This is Ali Safan and the topic that I am going to cover today is pi. आज के इस वीडियो में हम पाई के बारे में पढ़ेंगे कि पाई किसके इक्वल होता है, पाई होता क्या है, पाई कहाँ से आया है और पाई का यूज़ जो है हम कहाँ पे करेंगे और आज हम पाई क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पाई की ये सिंबल होती है। अब ये पाई होता क्या है, ये सिंबल हमने कहाँ से ली है, तो ये सिंबल जो है 16th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो पाई है, पाई की ये जो साइन है ये हमने ली है ग्रीक अल्फ़ाबेट के 16th लेटर। ठीक है, पाई का वैल्यू जो होता है ये 22/7 होता है और इसे हम 3.14 भी लिखते हैं। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा 22/7 या 3.14 के बराबर ही होगा। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी ये 3.14 जो है 3.15 भी नहीं होता, 4.14 भी नहीं होता, या 22/7 जो है 23/7 नहीं होता, या 22/8 नहीं होता। पाई का वैल्यू हमेशा ये सेम होता है। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे और इस वैल्यू पे कि ये वैल्यू जो है कहाँ से आया या ये वैल्यू हम क्यों लिखते हैं। सो पाई की डेफिनेशन होती है रेशो ऑफ सर्किल्स circumference to its diameter। पाई जो है, पाई हमें कहाँ से मिलता है, जब किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस को हम उसके डायामीटर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्किल गिवन है हमें, ठीक है, ये सपोज़ करें हमारे पास सर्किल 1 है, ये हमारे पास सर्किल 2 है, ये थोड़ा बड़ा, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्किल 3। ठीक है, ये मैंने छोटा सा लिख दिया सर्किल। फॉर एग्जांपल, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 22 तो इसका डायामीटर क्या होगा, इसका डायामीटर लाजमी 7 होना चाहिए। किसी भी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है अगर 22 है तो उसका डायामीटर हमेशा 7 होगा। ये 22/7 का रेशो क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीक जब पिछले ज़माने में जो सामान को कैरी करने के लिए चीज़ें लेकर जाते थे, तो आपको भी पता है कि चीज़ों को अगर हम किसी और जगह ट्रांसफ़र करने के लिए अगर हमारे पास सर्किल्स यानी व्हील्स हमें जो सर्किल में गिवन होंगे तो उससे हम इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ग्रीक्स ने जब ये व्हील बनाना स्टार्ट किया तो व्हील कभी टेढ़े बन रहे थे, कभी सीधे बन रहे थे, मतलब ऐसे व्हील बन रहे थे जो कि उनकी चीज़ों को सही से कैरी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक रेशो बनाया। रेशो कौन सा बनाया कि अगर कोई भी व्हील, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक व्हील है, ठीक है, कोई भी व्हील है, उसका हम डायामीटर लेते हैं 14। सपोज़ करें इसका डायामीटर 14 लिया, तो इसका हम सरकमफ्रेंस कितना लें, बाहर की ये जो पूरी, आपको पता है सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं हम, ये जो बाउंड्री वाल है ये हम कितनी लें तो ये एक हमें पूरा जो है व्हील मिलेगा, पूरा सर्किल मिलेगा। तो उन्होंने सरकमफ्रेंस जो बनाया वो इस रेशो में बनाया। ये 14 है, ये 7 होता है, तो ये 14 और इसे हमने डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हमें 44/14। अब फिर से हम अगर 2 की टेबल लगाएं तो ये 22 टाइम्स, यहाँ पर 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी ये जो मतलब कि इसकी इन्वेंशन है तब से हुई जब ग्रीक्स ने टायर बनाना स्टार्ट किया। तो अगर ये रेशो किसी भी सर्किल का है तो वो सर्किल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप इसका जो है आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई कैमरा लें, उसका जो लेंस होता है,
ठीक है, कोई भी कैमरा अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका सरकमफ्रेंस मेजर करें और उसका डायामीटर, सरकमफ्रेंस बाउंड्री वाल होती है और डायामीटर एक बीच में से लाइन। उसके बाद एक बाटल लें आप, बाटल सिंपल जो हमारे घरों में होती है, फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद आप एक बिल्कुल सर्किल में प्लेट लें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा। इसका जो आंसर आपको मिलेगा फाइनल वो 22/7 मिलेगा या 3.14 मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने तीनों चीज़ें पिक की, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस है और ये डायामीटर है और यहाँ पे जो है पाई का वैल्यू है। ठीक है, सरकमफ्रेंस फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैमरा लेंस का आ गया आपके पास 22 और इसका डायामीटर लाजमी 7 आएगा। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो 22/7 यानी 3.14। बाटल का थोड़ा सा छोटा होगा, तो सपोज़ करें ये हमारे पास 11 आया, तो इसको हमने हाफ़ कर दिया तो लाजमी इसका भी 3.5 ही आएगा। और इन दोनों को फिर से आप डिवाइड करके देखें, कैलकुलेटर में ही करके देखें, इसका आंसर 3.14 आएगा। प्लेट थोड़ी बड़ी है तो इसको 4 टाइम्स कर दें इसका, तो ये 88 आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सरकमफ्रेंस प्लेट का। ये कैमरा लेंस है, ये बॉटल का ढक्कन है और उसके बाद ये प्लेट है एक सर्किल में। तो इसका जो है सरकमफ्रेंस 88 आया, तो इसका जो डायामीटर है वो कितना होगा, डायामीटर भी इसका 4 टाइम्स आ जाएगा 28। और 88 को अगर आप डिवाइड करेंगे 28 से तो इसका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ही आएगा। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके लिए। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पाई रेशनल है या इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 3.141592 अप टू 1। अब ये देखें, मैंने रेशनल इरेशनल आपको पहले पढ़ाया है कि ऐसा नंबर जिसका पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ना ख़त्म हो ना ही रिपीट हो। तो ये देखें यहाँ पे ना ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस हम फाइंड करते हैं, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई डी और इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे पाई लाजमी आता है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल जब हम फाइंड करते हैं तो एरिया में भी पाई आर स्क्वायर आता है या पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। ये एरिया के फार्मूले हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में जो है हमें पाई की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत नॉलेज दे दूँ मैं ये पाई की। सो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि पाई क्या होता है। पाई होता है सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशो। किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस पिक करके हम उसको डिवाइड करेंगे उसके डायामीटर से, तो आंसर हमेशा हमें फ्रैक्शन में 22/7 मिलेगा या 3.14 हमें डेसिमल में मिलेगा। पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 22/7 या 3.14। ये पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और पाई कहाँ से मिला हमें, ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16th लेटर है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। पाई के बारे में आपको अब नॉलेज हो गई होगी। सो अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पाई से रिलेटेड या जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।